मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित विषय आप लोगों को निर्धारित किया गया, उसके प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी कि हमसे ये कह रहा है कि जो दिए गए फलन है, जो 5 भागों में प्रश्न को दिया गया है, इसमें कह रहा है कि आप बताइए जो फलन दिए गए हैं वो एकाएकी या आच्छादी हैं या नहीं हैं। आच्छादी का मतलब आप लोगों को पहले बताया गया कि आच्छादी का मतलब आच्छादक ही होता है। तो यहाँ पर दिए गए जितने भी फलन हैं, हम बारी बारी से प्रत्येक भाग को यह देखेंगे कि क्या वह एकाएकी तथा आच्छादी है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले भाग की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 में क्या दिया है? दिया है f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक फलन या प्रचित्रण दिया गया है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हो रहा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में हो रहा है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आप अनंत तक आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हल करते हैं। किसके लिए? एकाएकी के लिए। एकाएकी के लिए एकाएक या एकाएकी के लिए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि f(x1) बराबर हमने मान लिया f(x2), तब हमको क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। वर्गांतर का फार्मूला लगाते हैं तो x1 माइनस x2 एक ब्रैकेट में, x1 प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट में हमको मिलता है। अब यहाँ पे पहले के लिए जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x1 बराबर x2 मिलेगा। दूसरे को अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा? x1 बराबर माइनस x2, जबकि हम माइनस x2 कह रहा है और यहाँ हमारा फलन कैसा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं आएंगी ही नहीं, अतः यह वाला पार्ट हमारे लिए क्या है? अग्राह्य है, यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये क्या है? अग्राह्य है। तो हमको मिला क्या? x1 बराबर x2 मिला। तो अगर x1 बराबर x2 हमको मिलता है तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन एकाएकी है। अब हम लिखेंगे इसलिए फलन क्या है? फलन एकाएकी है या एकाएक फलन है, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि एकाएकी और एकाएक एक ही है। अगर हम इसे आकृत रूप में समझना चाहें तो चलिए यहाँ पर हम आकृत रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया n, यह क्या है? प्रांत है, जबकि दूसरा वाला जो n दिया गया वो क्या होता है? वो हमारा सहप्रांत होता है। अब यहाँ पे हमने मान लिया। अब देखते हैं, अब प्रश्न में रख के देखिए x बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। x बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी कि x की वैल्यू आप रखते जाइए, क्योंकि इसमें भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं, इसमें भी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए जितनी बार आप x का मान रखते जाओगे इसका कोई न कोई प्रतिबिंब आपको मिलेगा, और भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह दिया गया फलन क्या है? एकाएकी फलन या एकाएक फलन है। इसलिए हम क्या कहेंगे? एकाएक फलन है। अब आच्छादक होने के लिए हम लोग जानते हैं कि आच्छादक कोई भी फलन आच्छादक फलन तब होता है जब सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। तो इसको भी हम लोग बीजगणितीय रूप में कैसे हल करते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आच्छादक के लिए।
आच्छादक के लिए। आच्छादक होने के लिए हम लोग जानते हैं प्रत्येक y एलिमेंट ऑफ y के लिए एक ऐसे यक्स का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ एक्स बराबर वाई होना चाहिए। और प्रश्न में एफ एक्स बराबर क्या दिया है, यक्स स्क्वायर दिया है, इसलिए हम कहेंगे यक्स स्क्वायर बराबर वाई। अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे या दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें मिला यक्स बराबर अंडर रूट वाई। और अंडर रूट वाई जब मिला तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या सहप्रांत का प्रत्येक अवयव यक्स के यानी कि प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं है। चलिए हम ले लेते हैं y बराबर 1, फिर लेते हैं 2, फिर ले लेते हैं 3 डॉट डॉट डॉट। तो यक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए y बराबर 1 रखेंगे तो करड़ी में 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है। y बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 2। और y बराबर अगर हमने 3 रख दिया तो x बराबर क्या मिलेगा, करड़ी में 3। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहाँ पे प्रांत और सहप्रांत में केवल वही अवयव रह सकते हैं जो कि प्राकृतिक हों, यानी प्राकृतिक संख्याएं हों। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू n एंड अंडर रूट 3 इज आल्सो नॉट बिलोंग्स टू n। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि सहप्रांत में अवयव 2 के लिए हमारे पास प्रांत में कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है, यानी करड़ी में 2 होता तब तो हमें 2 मिल जाता प्रतिबिंब के रूप में, लेकिन करड़ी में 2 हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि करड़ी में 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार करड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या, इसको भी नहीं ले सकते। तो यहाँ हम समझते हैं आकृति के द्वारा, यहाँ n, यहाँ भी हमने n रख दिया, मान लेते हैं एक फलन f है। अब 1 के लिए तो देखिए 1 इसका प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब 1 बन रहा है, लेकिन जैसे ही हम 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पर देखिए खाली चला जा रहा है क्योंकि इसके लिए प्रांत में कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब 2 बने, इसलिए यह क्या है, इसलिए हम कहेंगे कि यह आच्छादक नहीं है या आच्छादी नहीं है। प्रश्न में आच्छादी दिया तो आच्छादी लिखिए, लेकिन लिखने के लिए आप आच्छादक भी लिख सकते हैं क्योंकि आच्छादक आच्छादी दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यहाँ पर निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि दिया गया फलन एकैकी है किंतु आच्छादक या आच्छादी नहीं है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 2 के भाग 2 में दिया है एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन दिया गया है। एक फलन है जो कि जेड से जेड में हो रहा है, यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक में हो रहा है। तो पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक में सभी ऋण पूर्णांक जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 सभी ऋण पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, सभी धन पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन इसमें ऐसे ही अंक सम्मिलित होंगे जो कि एक पूर्ण अंक होंगे, अर्थात कि पूर्णांक होंगे। यहाँ पर भिन्न या दशमलव वाली संख्याएं नहीं आ सकती हैं। अंडर रूट में वही संख्याएं आ सकती हैं जिनका वर्गमूल हम पूर्णांक में ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट 1 हो सकता है, अंडर रूट 4 हो सकता है, क्योंकि इसका वर्गमूल हमें पूर्णांक में मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एकैकी के लिए। पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, एकैकी के लिए या एकैक के लिए। एकैकी के लिए यहाँ पर यदि हम माना
f(x1) बराबर f(x2)। तो हमें क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर पहले प्रश्न की तरह। अब पक्षांतर करेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2, दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 बराबर 0 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 बराबर माइनस x2। यहाँ पर देखिए चूंकि ये पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक में धनात्मक ऋणांक सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं जो कि पूर्ण अंक के रूप में हो। यहाँ पर हम देखते हैं x1 बराबर x2 भी मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अतः यह क्या है, एकैकी फलन नहीं है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एकैकी फलन नहीं है। यदि हम इसे आकृत रूप में समझने का प्रयास करें, देखिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे z प्रांत, ये z आपका सह प्रांत, एक फलन मान लीजिए f ऐसा है। अब यहाँ पर हमने 1 रखा तो इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा, 1 का वर्ग। x बराबर 1 लिया तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर x बराबर हमने -1 लिया, क्योंकि यह z में सम्मिलित होता है, तो इसका भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। तो यहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ देखिए प्रांत के 2 अवयव 1 और -1 ऐसे 2 अवयव हैं जिनका प्रतिबिंब 1 ही बन रहा है। अतः यह क्या है, एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है। अब हम लोग आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। आच्छादक के लिए हम लोग जानते हैं कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। और बीजगणितीय रूप में हम लोग जानते हैं कि फलन का परिसर बराबर फलन का सहप्रांत। और एक चीज़ और हम जानते हैं जिस पे हम लोग अब भी पिछले प्रश्नों में काम करते चले आए हैं, तो उसके लिए हम जानते हैं कि यदि प्रत्येक y के लिए, y एलिमेंट y के लिए एक ऐसे यक्ष का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए जिसके लिए हमें क्या मिले, f(x) बराबर y मिले। अगर f(x) बराबर y होगा, इसलिए हम कहेंगे x स्क्वायर बराबर क्या होगा, y होगा, क्योंकि f(x) बराबर क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है। दोनों पक्षों को वर्गमूल लेते हैं तो x बराबर हमें फिर से क्या मिल रहा है, √y मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम y के विभिन्न मान लेकर के x की वैल्यू प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो y बराबर अगर मान लीजिए हमने 1 रख दिया तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा, क्योंकि √1 का वैल्यू क्या होता है, +-1 होता है। अगर हमने यहाँ पर x बराबर y बराबर सपोज दैट y बराबर अगर हमने -1 ले लिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x बराबर करड़ी के अंदर -1। आगे बढ़ते हैं, अगर हमने 2 ले लिया तो यहाँ क्या मिलेगा, करड़ी के अंदर 2 मिलेगा, डॉट 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 यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसके लिए तो यह प्रतिबिंब एक का भी प्रतिबिंब बनेगा, -1 का भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर हम y का मान, क्योंकि देखिए सहप्रांत में -1 भी होगा लेकिन वह -1 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे पास x का वैल्यू √-1 होना चाहिए था, जबकि √-1 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। इसका मतलब यह पूर्णांक नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू z। इसी प्रकार √2 इज नॉट बिलोंग्स टू z, यानी कि यह पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। अगर ये पूर्णांक नहीं हो सकते तो -1 भी किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, 2 भी किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब यह फलन आच्छादक फलन नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यह आच्छादक फलन नहीं है। अगर यह आच्छादक फलन नहीं है, चलिए इसको हम लोग आकृत रूप में भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, z है, यहाँ भी आपका क्या है, z है, f है। तो यहाँ सहप्रांत के लिए जैसे हम मान लेते हैं 1 मान लिया, तो इसमें 1 और -1, यह 1 दोनों का प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग सपोज दैट
-1 बीच में रहेगा, क्योंकि यह भी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो एक क्या हुआ, -1 देखिए यहाँ पर हमारा खाली बन जाएगा। इसके लिए प्रांत में √-1 होना चाहिए था, जो कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह पूर्णांक है। √-1 क्या है, काल्पनिक संख्या। वैसे ही 2 के लिए ये 2 भी खाली रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह 2 तभी प्रतिबिंब बनता जब यक्ष में करड़ी में 2 भी होता, लेकिन पूर्णांक में करड़ी में 2 कभी नहीं आ सकता। इसलिए हम कहेंगे अतः यह आच्छादी या आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ पे बच्चे जानते रहेंगे आच्छादी और आच्छादक एक ही होता है। तो इस तरीके से इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष हमें मिला, दिया गया फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादी है, न ही आच्छादी यानी कि आच्छादक है। यानी कि यह न तो एकाकी है और न ही आच्छादी या आच्छादक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के पहले और दूसरे भाग को देखा, कैसे हम लोग बड़े आसानी से इनके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अगर यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने छात्र मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस महामारी के दौरान घर पे बैठकर आनंदपूर्वक गणित विषय का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।